न नाम न झंडा न चुनाव चिन्ह, फिर भी इरादे हैं बुलंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं विद्यासागर। एक बार फिर से जनता परिवार एकजुट हो गया है और मुखिया बने हैं मुलायम सिंह यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 6 दल एक साथ आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को क्या जनता परिवार परास्त कर पाएगा, और सवाल यह भी है कि क्या जनता परिवार एकजुट रह पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यह परिवार कई बार बना है और बिखर भी गया है। ऐसे में इस बार मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में क्या जनता परिवार एक साथ रह पाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो जनता परिवार को लेकर हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जनता के बीच एक और दल आ गया है। कहने को तो जनता परिवार है और जनता के लिए है, लेकिन जनता परिवार को क्या जनता समझ पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मोदी की आंधी में उड़ चुके कई राजनीति अब मोदी से निपटने के लिए एकजुट होने का फैसला किया है। 6 दलों ने मिलकर जनता परिवार बनाया है। हालांकि अभी इस नई पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव को पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष जरूर बनाया गया है। यानी मोदी से निपटने की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव को दी गई है। 6 दलों सपा, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीएस, इंडियन नेशनल लोकदल और सजपा के नेताओं की बैठक में नए दल के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि नए दल के अध्यक्ष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे। आने वाले नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिहाज से जनता परिवार का विलय अहम माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में इस बार दावों की पोल खुल जाएगी। बिहार में जनता परिवार मिलकर बीजेपी को सबक सिखाएगी। तत्काल 6 दल के लोग अपने सारे आइडेंटिटी को विसर्जन करके नीति और कार्यक्रम, नीति है वही भाजपा को खदेड़ने का, और समाजवादी विचारधारा से लैस करके दिल्ली, पटना, लखनऊ, कलकत्ता, चारों तरफ अभी हम लोग भ्रमण करेंगे, चंडीगढ़, सब जगह चारों तरफ, और सब इनका जो हवाबाजी है नौका भाजपा का, इनका हवा निकाल देंगे ट्यूब में से। जनता परिवार एक तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस दल का नाम नहीं दिया गया है, जिसके लिए एक समिति बनाई गई है जो जल्द ही इसका ऐलान करेगा। ऐलान तो जनता परिवार के विलय का था, लेकिन निशाने पर थे मोदी। एकजुट हुए जनता परिवार के निशाने पर मोदी और उनके दावे थे। सभी नेताओं के दावे थे कि हम पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं। हम सब साथ मिलकर मोदी की हवा निकाल देंगे। एक काम एक बता दो, कोई पत्रकार में तो कहीं से भी कि कौन सा काम किया, एक भी नहीं। और सरकारें हैं जिन्होंने वायदा किया, काम कर रहे हैं कुछ न कुछ। मैंने इनसे कहा कि अगर नहीं काम कर सकते हो तो प्रयास क्या कर रहे हैं वो बता दो। आप सुन रहे हैं सब, सदन के अंदर क्या प्रयास कर रहे हो वो बता दो। तो हम लोगों ने फैसला किया कि देश को कहां ले जा रहे हैं सत्ता हमत पाने के बाद, समझाता कुछ काम करेंगे, इसलिए हम सब लोग एक हुए। लेकिन वही बीजेपी ने जनता परिवार को बेनाम परिवार का नाम दिया है। जिस परिवार का कोई नाम नहीं, वो भला बीजेपी से कैसे मुकाबला कर सकता है? बिहार की जनता सब जानती है। ये पार्टियां वो पार्टियां हैं जो बहुत वर्षों तक जो है वो गैर कांग्रेसवाद का झंडा लेके घूमती रही, अब गैर भाजपावाद का झंडा लेके घूम रही हैं। इनके पास ना नैतिकता है ना सिद्धांत है, और जब नैतिकता और सिद्धांत से कोई पार्टी भटक जाती है तो इसी तरह से जमीन उसकी खिसक जाती है। इतने दिन से तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी तक न सिंबल पर चर्चा हुई, न नाम पर चर्चा हुई, न उनके निशान पर चर्चा हुई है। लेकिन ये लोग कितने इकट्ठे हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई यहाँ रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बनाएगी।
कई दल आए कई दल गए, लो जनता के बीच एक और बेनाम दल आ गया। कहने को तो जनता परिवार है, लेकिन क्या जनता इनकी भावनाओं को समझ सकेगी? ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। तो जनता परिवार बन गया है। सभी जनता दल या जनता पार्टी के जो बिखरे हुए लोग थे वो एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं। लेकिन जब भी ये दल बना है तो महत्वाकांक्षा जो है सभी की वो हावी रही है और यही वजह है कि दल टूट भी गया है। सभी कोई कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। एक जमाना था जब ये सभी जो लोग एक साथ जब मिले थे और जनता दल वजूद में आया था, तब जब कांग्रेस के विरोध में थे ये लोग बीजेपी के समर्थन से। फिर ठीक उसी तरह बीजेपी इस वक्त सत्ता में है और ये सभी लोग बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस का कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन भी है। तमाम चीजें जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या ये परिवार वाकई में आगे तक भी चलेगा, बढ़ेगा, या फिर कुछ ही दिनों के बाद फिर से टूट जाएगा? ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है 2015 के नवंबर में ही। बिहार में विधानसभा चुनाव है और सबकी नजरें उसी पर लगी हुई है। नरेंद्र मोदी के जो तमाम जो रणवाकुर हैं, जो सेना है, वो इस वक्त बिहार में कैंप करना शुरू कर दिए, भी शुरू हो गई है। और ये दावा किया गया है कि 2/3 बहुमत के साथ हम इस बार चुनाव जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में। लेकिन जनता परिवार इससे पहले आज ऐलान भी कर दिया गया है और अब जगह जगह जाकर रैली की जाएगी और सभी को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। जनता क्या चाहती है, जनता क्या वाकई में जनता परिवार को अपना पाएगी? तमाम चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिकिशोर उत्तम जी समता पार्टी के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश वर्मा जी जनता दल यूनाइटेड के हैं, जो कि आप जनता परिवार बन गए हैं सब लोग मिलके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब समाजवादी पार्टी के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन समाजवादी पार्टी का भी विलय हो गया है, जनता परिवार में 6 दलों का विलय हुआ है और जनता परिवार बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मुलायम सिंह यादव, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष बने हैं मुलायम सिंह यादव। लेकिन तमाम जो मेंबर्स हैं या फिर चर्चाएं अभी बाकी है, निशान हो या फिर झंडा हो, ये तमाम चीजों पर अभी चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मतभेद भी देखने को मिल रहा है, जैसे कहा जा रहा है। हालांकि आज तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ईगो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, सब कुछ सामान्य चल रहा है और जनता परिवार बहुत बढ़िया से चलेगा। लालू प्रसाद यादव खम ठोक कर ये बातें कह रहे हैं। लालू प्रसाद इसलिए भी कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनके समधी हो गए हैं, रिश्तेदार हो गए। एक जमाना था जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने के बहुत ही करीब थे तो लालू प्रसाद यादव ने उनका पैर खींच लिया था। लालू प्रसाद यादव हो या शरद यादव, ये दोनों ने ही मिलकर उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, नहीं तो आज वो प्रधानमंत्री होते। और ये बातें कभी न कभी झलक जाती है, ये नाराजगी भी झलक जाती है, ये मलाल भी देखने को मिलता है। लेकिन एक बार फिर से झंडा बुलंद किया है लालू प्रसाद यादव ने। ये सबसे ज्यादा जो पहल की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई है जनता परिवार के लिए और सभी को मनाने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए और मुलायम सिंह यादव को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम चीजें हैं। सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी दिनों से, चाहे वो 1988 की बात हो या तब से जो सिलसिला है, पहले कांग्रेस के खिलाफ और अब बीजेपी के खिलाफ, तो प्रमोद तिवारी जी हम आपसे जानेंगे कि एक बार फिर से जो जनता दल के जो लोग थे, जनता पार्टी के जो लोग थे, वो एकजुट हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। पहले ये लोग कांग्रेस के खिलाफ होते थे, तो क्या ये लोग अब बीजेपी को कांग्रेस मान रहे हैं? नहीं, देश में जब भी समाजवादी राजनीति आई है और इसको अगर हमने जब भी इसको देखा है कि इसने कुछ करना शुरू किया, तो ये स्थापित जो सत्ता होती है, यानी कि ये एंटी इस्टेब्लिश मूड के काम करते हैं। यानी कि जो लोग पावर में हैं, इसको यूं भी कहा जा सकता है कि उसको चेक करना और उस पावर को स्थायी रूप से किसी की बपौती ना हो जाए। इस तरह से समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी जो चिंतन है, उसने हमेशा जो इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, उसको अस्थिर करने का काम किया है। और यही जो है, जिसको मैंने कह दिया अस्थिर करना, यानी कि वो परिवर्तन के लिए एकजुट रहता है। ये एक चिंतन भी है कि सत्ता के सामने भी एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस के को उखाड़ फेंकने की जो पहली आवाज आई वो समाजवादियों की ओर से आई। अंत में उनकी जो भी गणित थी वो एक दिन फिट बैठी और कांग्रेस डिरेल्ड हुई। अब बीजेपी की जिस तरह से आ गई है देश में सत्ता में, जो उनके पास बहुमत है, उसके आधार पे फिर एक बार ये सब एकजुट होकर वही आवाज लगा रहे हैं कि हमें इनको हटाना है। अभी आपने सब लोगों के जो बयान सुने हैं, छोटे छोटे जो बयान अभी हमने देखे हैं टीवी पे, उसमें सबने एक ही बात यह कही कि बीजेपी को खदेड़ना है, बीजेपी को खदेड़ना है। तो मूल सोच जो है
वो जो भी पावर में है उसे खदेड़ना है। इस तरीके से अगर ये एकजुट हुए हैं तो इसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी से घबरा कर एक हुए हैं जी। इसमें बहुत ज्यादा जो समाजवादी चिंतन और उसके सिद्धांत और जो उसकी दशा और दिशा है, उससे ज्यादा यह सोचा गया है कि बीजेपी को पावर से कैसे दूर रखा जाए। तो इस तरीके का ये गठबंधन है। इससे फिलहाल जो उम्मीदें हमें करनी चाहिए वो सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होने जा रहे हैं उनके परिणाम तक, कि उसके परिणाम जो हैं वही इस गठबंधन का फिलहाल का जो राजनीतिक प्रतिफल होगा। इसके आगे इसके कोई दूरगामी परिणाम होंगे वो भविष्य बताएगा। और क्या ये सारे लोग जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं ये एक बने रहेंगे? तो जहां तक एक बने रहने और ना बने रहने का प्रश्न है, ये बहुत ज्यादा इस पर भी चर्चा आज नहीं की जा सकती, क्योंकि इन सब का जो रिकॉर्ड है, ये सारे वो लोग हैं जो समाजवादी आंदोलन में एक साथ इन्होंने काम किया और फिर समाजवादी चिंतन से व्यक्तिवादी चिंतन की ओर आते हुए सबने अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने टुकड़ों में, अपनी अपनी कॉलोनियों में अपना अपना पावर गेम खेला और उसमें सफल भी हुए। आज वही लोग जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी आंदोलन से थे, उन्होंने छिटक के जो अपने अपने दल बनाए हैं, वो सारे दल पुनः एक हो रहे हैं। ये आज सामने आ गया है। तो निश्चित रूप से एक बिखरी हुई ताकत एक होगी, बीजेपी को मुश्किल होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि इस गठबंधन में कोई ऐसी नई बात नहीं है जिससे कोई हम बहुत नई चीजों को सोचना शुरू कर दें राजनीतिक दृष्टि से। ये सब टेस्टेड कार्ड हैं और वही पुनः खेले जा रहे हैं। हमें देखना है कि इस बार रिजल्ट क्या आता है। जी सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यह है कि पहले कांग्रेस की सरकार जब होती थी केंद्र में, तो उस दरमियान भी समाजवादी जो लोग हैं, जो समाज, चाहे वो जनता दल हो, जनता पार्टी हो, वो कांग्रेस मुक्त नारा देकर के वजूद में ये पार्टी आती थी। इस वक्त बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। दबी जुबान ही सही, लेकिन समर्थन आपका भी है। क्या आपको लगता है कि ये जो पार्टियां हैं वो समाज के हित के लिए कम और महत्वाकांक्षा के लिए ज्यादा ये लोग एकजुट होते हैं? देखिए विद्यासागर जी, पहली चीज तो जो एक नया दल बन रहा है जी, जिसका अभी कोई नाम नहीं हुआ और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तय हो गए माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर समाजवादी आंदोलन की हमेशा यही एक दशा और दिशा रही है कि समाजवादी आंदोलन हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर बिछड़ने के लिए जरूर मिलता है, और मिलता है तो कुछ करता भी है, ऐसी बात नहीं है जी। अब लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप जब देखें, जब ये कांग्रेस के विरुद्ध खड़े होते थे तो जैसे ये गाजियाबाद क्रॉस करते थे, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन चाहिए होता था जी। और अगर आप पिछले दिनों देखेंगे तो जहां जहां क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अपेक्षा और महत्वाकांक्षाएं हैं इन लोगों की, उन सब जगहों पर, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, प्रमोद जी ने काफी कुछ चीजें कह दी, मैं उसमें काफी चीजों से संबद्ध कर रहा हूं अपने आप को। जहां पर भी ये राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये लोग सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर, प्रादेशिक तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर ये लोग कहीं कुछ भी करें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनको सांप्रदायिकता से लड़ना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का साथ देना होगा इन लोगों को, ये बात तो तय है। अगर ये लोग दोनों, क्या ना, जिस तरीके से इनकी मैं बातें सुन रहा था कि ये लोग जो हैं समान रूप से दूरी रखेंगे भारतीय जनता पार्टी से और समान रूप से दूरी रखेंगे कांग्रेस पार्टी से, तो मेरे ख्याल से ये एक सैद्धांतिक चिंतन तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल चिंतन ये बिल्कुल नहीं है। ये उसी प्रकार का चिंतन है कि जिस प्रकार समाजवादियों ने कोशिश की कांग्रेस को उखाड़ने की, तो उनकी कांग्रेस की नीति नियमों के खिलाफ ये आंदोलन तो चला ले गए, लेकिन उस आंदोलन का लाभ जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल ने उठाया। और इन सब लोगों को आप देख लें, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मुलायम सिंह जी जनता दल का हिस्सा भी थे, मुलायम सिंह जी जो है जनता पार्टी का हिस्सा भी थे। अगर आप ध्यान देखें तो इन्होंने कमोवेश हर जगह पर जिस दल को आज की डेट में सांप्रदायिकता का मुलम्मा नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग जो 2002 के दंगों के आरोपी हैं, उन लोगों के साथ में जो है इन लोगों ने कभी ना कभी शासन सत्ता चलाई है। यहां पर इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा विद्यासागर जी ये है कि इनका चिंतन क्या रहता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये सांप्रदायिकता से लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से जो है अपने अपने व्यक्तिगत हितों को अगर किनारे रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो ये फिर वही चीज है कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़फाने को। जी हरि किशोर उत्तम जी,
आप कितना उम्मीद करते हैं इस जनता परिवार से? जी, देखिए, जनता दल परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अब जब सारे दल हमारे जितने भी घटक हैं वो सब एक होंगे जी। तो बड़ी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सबसे पहले तो बिहार में जो चुनाव आने वाले 9 अक्टूबर नवंबर में जी। उसमें हम लोग पूरी ताकत से आएंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा जी। क्योंकि देखिए हमारे जो वोटों का अलग अलग जो विभाजन है उसका होने से जो है भाजपा जो फायदा उठाती है जी, तो वो अब हम लोग इकट्ठे होकर के उसको एक बड़ी ताकत के साथ, जहां तक सेकुलर की बात है, और पीछे भी देखिए कि जब जब भी जनता परिवार पूरा एक हुआ है तो बहुत अच्छी, चाहे वो 77 के में हो और चाहे 89 में हो, जनता परिवार जब भी एक हुआ है तो देश के अंदर एक वो पूरी ताकत के रूप में आगे आया है और वो सत्ता में काबिज हुआ है। जी, केसी जैन साहब। और हम जी देखिए, उत्तम जी ने बहुत अच्छी बात रखी कि जब जब ये समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पे आए तब तक ताकत मिली है और समाज के बीच में नेतृत्व भी किया है और एक अच्छा संदेश भी गया है। तो ये जो 6 दल मिलकर करके और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को अपना नेता चुना है, उसका जो प्रतिनिधि मंडल बनेगा, उसका जो मुखिया माना है नेताजी को बहुत बहुत बधाई। और आप जो 6 दल हैं इनको भी बधाई कि आप लोगों ने मिल करके एक मंच बनाया, इस तरीके से एक मंच पे आने के लिए तैयार हुए इस तरीके से। और अपने अपने ये बात सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं स्वार्थ टकराता है, तो ये बात सही है कि स्वार्थ टकरा रहा था, पहले जुड़े, फिर कहीं ना कहीं कुछ टकराहट आई, वो चाहे स्वार्थ था, कुछ निजी कारण थे, जैसा भी हो। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। आज ये है कि आज जरूरत है सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए, और जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा से सब लोग जुड़े रहे हैं, उसी से इनकी मतलब उसी से जन्मे हुए हैं समाजवादी विचारधारा से, और वो समाजवादी कुनबा जो बिखर गया था फिर से एक मंच पे आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे ताकत मिलेगी। और जो बात जो हो रही थी कि नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को किनारे करने के लिए, वो तो स्वतः किनारे हो गए हैं। ये एक जनता के बीच में एक मजबूत विपक्ष होगा, क्योंकि अभी ये 5 साल तक है सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो सबसे मजबूत जो चीज है, तो जो जहां जहां उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने डिफीट खाया है, हर स्टेट में डिफीट खाया है, यहाँ तक कि गुजरात में भी डिफीट खाया है। गुजरात में भी जो उनकी सीट थी और जब वो लोकसभा में जो है चली गई, तो उसमें वहां पर भी दूसरे दल के लोग वहां पर भी आ गए। तो ये तो इनका वैसे ही समीकरण बिगड़ रहा है। तो समीकरण बिगाड़ने की बात नहीं है, बात ये मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और अब ये 30 जो है राज्यसभा में 30 हो जाएंगे और लोकसभा में जब मिल जाएंगे तो 15 लोग, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी मजबूत भूमिका निभाएगा। और साथ में जहां जहां स्टेट में चुनाव है, स्टेट में भी इसका फायदा मिलेगा। तो जो बिखरे हुए लोग हैं अगर एक साथ आएंगे तो उसका फायदा मिलेगा, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनसे लड़ने के लिए एक शक्ति मिलेगी। और हमें अगर आवश्यकता है और लगता है कि हमारी विचारधारा के साथ कांग्रेस साथ में, तो उसको साथ में लेने की कहीं गुरेज नहीं है, हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे, लेकिन खास करके सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए। जी, राजेश वर्मा जी। जी, आप जदयू से हैं, लेकिन अब आज से आप जनता परिवार में सम्मिलित हो गए हैं, आप लोग जनता परिवार के आप सदस्य हो गए हैं। आप क्या ओपिनियन रखते हैं जनता परिवार के बारे में? जी, ये बहुत ही अच्छा समय ये निर्णय हुआ है कि समाजवादी पुराने विचारधारा के लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। जी, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांत में जो समाजवादियों के एक संपूर्ण कांड धरती से एक तरह का एक व्यापक रूप से संदेश जाएगा, और ये पूरे भारत में एक नया जो है एक नए तरीके से समीकरण ये बन के आएगा। ये निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बिहार में एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आए, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी इसको आगे चल के इसको हम लोग आगे लागू कर पाएंगे।
बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं और सभी लोग काफी एक्साइटेड भी हैं, उत्साहित भी हैं इस बात को लेकर कि ये सभी दल मिलकर जो एक परिवार बना है, ये परिवार बहुत ही अच्छा होगा। प्रमोद जी, एक अहम सवाल ये भी है कि बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है। बीजेपी की तरफ से पहले से कमर कस ली गई है, कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी शुरू कर ली गई है और एक नया दल जनता परिवार, हालांकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वहां बिहार में एक अच्छी सी पकड़ रखते हैं। एक उनकी सरकार भी है, जेडीयू की सरकार भी है, अभी दोनों की मिलीजुली सरकार है, यानी कि जेडीयू और आरजेडी की। सवाल ये उठता है कि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन अध्यक्ष के तौर पर क्या बाकी प्रदेश में वो उतना धाक जमा पाएंगे उत्तर प्रदेश के अलावा? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, जो भी संरचना सामने आ रही है जी, ये 6 पार्टियां हैं। इन 6 पार्टियों का 4 राज्यों में अस्तित्व है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जी, और देवगौड़ा जी बैठे हुए हैं इस पूरी मंडली में, तो आप कर्नाटक को भी जोड़िए। ये जो 6 पार्टियां हैं, ये 6 व्यक्तियों के 4 प्रांतों में जो राजनीतिक प्रभाव और जो राजनीतिक ताकत है उसका गठजोड़ है ये जी। कोई पार्टी टूट के किसी प्रांत में बहुत समाजवादी स्तर पर, देखिए ये जितनी भी पार्टियां हैं इसमें, जैसे मुलायम सिंह, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मतलब है मुलायम सिंह जी। बिहार की पोजीशन ये है कि राजद और यूनाइटेड जनता दल, जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बड़ी ताकत बन जाती है जी। और ये इसका मतलब होता है सीधे सीधे शरद यादव, मुलायम सिंह एंड नीतीश जी, ठीक है ना। तो ये भी जो एक ही थे, ये टूट के 2 हिस्सों में बटे और एक ने बीजेपी का साथ लिया और बीजेपी का साथ लेकर सत्ता में ये आ गए नीतीश कुमार जी, ठीक है ना जी। तो फिलहाल जो हमारे सामने बिहार का राज्य है, उस बिहार के राज्य में मैं बिहार से होकर भी आया हूं कुछ दिनों पहले जी। तो आप ये मान लीजिए कि बिहार की जनता जो है वो परिवर्तन के भयंकर मूड में है जी, ठीक है। लेकिन अभी जो जब से नीतीश कुमार जी ने और ये जनता परिवार की एकता और दोनों एक साथ मिलके, यानी कि लालू और नीतीश ये जब एक दूसरे के करीब आने शुरू हुए हैं, तो मैंने वहां पर लोगों में जबरदस्त एक ये भी देखा है कि अब ये इतना आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ढंग से परिवर्तन वहां पर कर ले जाएगी। एक मतलब मुश्किल तो निश्चित ही खड़ी हो गई है जी। क्योंकि इन लोगों के जो व्यक्तिगत प्रभाव हैं, ये राजनीति में फंसे हुए वो लोग हैं। समाजवादी राजनीति का जो सबसे बड़ा दोष मुझे लगता है, वो ये लगता है कि ये जाति गणित के आधार पर अपना सामाजिक आंदोलन चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जाति गणित काम करती है, बिहार में भी जाति गणित काम करती है, हरियाणा में भी जब जाते हैं तो चौटाला जी के नेतृत्व में जाति गणित काम करती है। तो सामाजिक चिंतन और सामाजिक सिद्धांत और समाजवाद, ये सारी चीजें जो हैं वो तो रह जाती हैं केवल कहने भर की। असलियत ये है जो राजनीति में जिसका सीधा प्रभाव भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जाति गणित परिणाम देती हैं। उस जाति गणित के हिसाब से ये तो आप मान लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये सर्वाधिक कारगर बिहार में होगा, सर्वाधिक कारगर बिहार में होगा। इसका अगर आप सोचें कि पूरा कोई राष्ट्रव्यापी चुनाव में कोई परिणाम निकलने जा रहा है तो कैसे निकलेगा? समाजवादी पार्टी की जो भी ताकत है वही ताकत अब ट्रांसफर होगी इस पूरे गठबंधन में। बिल्कुल। और ये बड़ी बात इसमें सिर्फ जो सबसे बड़ी बात है जो इस पूरे 6 पार्टियों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मुलायम सिंह जी को जो इन्होंने नेता अपना बनाया है, तो मुलायम सिंह जी आखिर इस गठजोड़ में आखिर दे क्या रहे हैं? वो सब कुछ दिए दे रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मतलब होता है मुलायम सिंह जी का परिवार जी, आप खुद देख लीजिए, और पूरी तरीके से परिवार पर केंद्रित उनकी पार्टी है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जब राजनीति करनी है या बिहार में जाके किसी बड़े कॉज पे, जो समाजवादियों की दृष्टि के हिसाब से मोदी को रोकना बड़ा काम है, अगर उस बड़े काम के लिए उन्हें अपने पूरे कब्जे की पार्टी, अपने घर परिवार जिस पर घर ही परिवार का पूरा कब्जा है, उस पार्टी को डाइल्यूट करना पड़ रहा है। ये एक तरीके से देखा जाए तो वो शायद इस बात को समझ चुके हैं कि व्यक्तिवादी राजनीति जाति के आधार पर जितनी होनी थी वो हो चुकी है और इससे देश की राजनीति नहीं की जा सकती जी, इससे राष्ट्रीय राजनीति नहीं की जा सकती। तो इसलिए इन 6 लोगों में सर्वाधिक बड़ा जिगरा और सर्वाधिक बड़ा कदम अगर कोई उठा रहा है तो मैं समझता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं वही जो अगर इस गठबंधन के प्रमुख बनाए जा रहे हैं तो उसके पीछे शायद यही कारण रहा होगा कि वो तो अपना पूरी ताकत डिलीवर कर रहे हैं इस पूरे संगठन में जी। ऐसे ही बिहार में अगर आप देखे जाके तो दूसरा जिगरा आ रहा है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, लालू प्रसाद यादव का। उनकी भी व्यक्तिगत हैसियत, वोटी हैसियत है, वो भी जब इस गठजोड़ में जाएंगे तो वो भी उसी में शामिल हो जाएंगे, यानी वो भी देंगे। और अगर इसको थोड़ा सा और करीने से देख लें तो ये दोनों
अब बहुत करीब हैं, यानी कि लालू और मुलायम सिंह जी रिश्तेदार भी हो गए हैं। तो कुल मिला के बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्ता का जो संतुलन है वो समाजवादी साधने के लिए ये जो गणित नई बनी हुई है आज जो दिखाई पड़ रही है, ये एक कारगर गणित है और इसका जो उद्देश्य है वो बिहार का आगामी चुनाव है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। तो इन दो बड़े प्रांतों के चुनाव को दृष्टि में रखते हुए इन 6 दलों का जो ये गठजोड़ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है।